नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजनीति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त तो होता ही है, व्यवहारिक सेंस में भी इसे उपयोग किया जाता है। लेकिन राजनीति में एक और चीज़ है, कभी कभी दुश्मन भी दोस्त हो जाता है। दुश्मन की दोस्ती की जरूरत नहीं पड़ती है, और यही राजनीति बिहार में अभी प्रभावी दिख रही है। जहां कल दिल्ली में एक बड़ा जुटान हुआ था विपक्ष का, जिसमें एनडीए और नीतीश कुमार को जड़ से उखाड़ने के तैयारियां चल रही थी। अब इस कहीं ना कहीं इसमें उपयोग किया गया सरकारी तंत्र का। बिहार में जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसको काबू करने के लिए, और उसमें चुनाव जो होंगे उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कोरोना ना हो जाए, इसके लिए विपक्ष चिंतित है। और विपक्ष ने इसका उपयोग करके नीतीश कुमार से एक बड़ा एडवांटेज छीनने की व्यवस्था कर ली है। अब चुनाव आयोग की टीम एक मेडिकल टीम के साथ आएगी बिहार, और बिहार आकर जांच करके यहाँ से जाएगी और बताएगी कि आखिर बिहार में स्थितियाँ कितनी भयावह है, और चुनाव कराने के लिए जो कुछ सजेशंस दिए गए हैं विपक्ष के द्वारा, उनको फॉलो करना कितना जरूरी है। कल हमने आपको बताया था कि लगभग ये जो सजेशंस हैं ये भाजपा और नीतीश कुमार को टारगेट करने के लिए है। 250 पर बूथ जो वोटिंग कैपेसिटी करने की बात की गई है, वो तो एक अच्छी पहल है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने डिजिटल रैली और कैंपेन्स को लेकर, कैंपेन मैनेजमेंट यानी सोशल मीडिया कैंपेन, डिजिटल कैंपेन, एडवर्टीजमेंट जो ऑनलाइन होते हैं, इनको लेकर जो बजट अलॉटमेंट को लेकर स्टेटमेंट किया है, यानी कम से कम सेट कर दिया जाए और सारी पार्टियां उसको फॉलो करें बहुत पारदर्शिता के साथ, ये बड़ा डैमेज करेगा भाजपा को। क्योंकि भाजपा ने तैयारी कर ली थी मोबाइल और लैपटॉप और एलसीडी स्क्रीन के साथ कि भैया इस बार चुनाव में जमकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है और रिमोट से ही सरकार बना लेनी है। लेकिन खैर, इन सब चीज़ों को लेकर विपक्ष ने इन सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। और अब कोरोना को लेकर जिस तरह से बिहार में रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आज भी जो अभी तक अपडेट आया है, हालांकि घुमाकर नाक छूने के प्रयास किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन 1300 से ऊपर आंकड़े आज भी हैं। अब लगभग ये आंकड़े कहाँ तक पहुँचते हैं, 2000 तक देखते हैं। अब इन सब को लेकर विपक्ष तो हमलावर है ही। तेजस्वी यादव लगातार इस पर हमला कर रहे हैं। आज भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि जांच की लगातार कमी है, इसे बढ़ाना चाहिए। लाइव में जब तेजस्वी यादव आए थे तो ऑडियो थोड़ा कम था, लेकिन ध्यान से सुनने पर समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला था उनका। उन्होंने ये भी कहा कि 2000 की जगह अगर 5000 10,000 लोग भी पॉजिटिव आ सकते हैं डेली, लेकिन आप जांच की स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं। आप 10,000 का खाना पूर्ति डेली कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। बिहार अब राष्ट्रीय कोरोना कैपिटल हो गया है, ये शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, राष्ट्रीय कोरोना कैपिटल। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि ग्लोबल हॉटस्पॉट जैसे वुहान बना था, इटली बना था, अब अगला बिहार है। तो इस तरह से कोरोना अगर बढ़ता जाएगा बिहार में, और आइडेंटिफिकेशन जो है वो अगर स्लो रहेगा, तो नीतीश कुमार तो लाशों के ढेर पर ही ना सीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही। और ये भी कहा, देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक चीज दिखी उसके लाइव के दौरान कि नीतीश ने फैलाया है कोरोना, उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि भाजपा के लोगों को भी कोरोना नीतीश कुमार ने ही दिया है। मतलब भाजपा के प्रति थोड़ी सिंपैथी दिख रही थी, लेकिन उन्होंने खुलकर भाजपा में कोई हमला नहीं किया। तक उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी को बिहार का आकलन करना चाहिए। जो टीम आ रही है असेसमेंट के लिए, खबर तो यह आई है कि एक राष्ट्रीय टीम आएगी और बिहार में कोरोना के जो परिस्थितियां हैं उनका भी आकलन करेगी। तो ये दोनों टीमें अलग अलग, यानी जो चुनाव आयोग की टीम एक आएगी वो अलग है, वो बिहार में चुनाव और कोरोना के बीच में कोरिलेशन स्थापित करने का प्रयास करेगी। देखेगी कि आखिर चुनाव अगर कराया जाता है तो कोरोना कितना बढ़ सकता है, क्या इस परिस्थिति में चुनाव हो सकता है या नहीं, किन अगर बदलावों को किया जाए। क्योंकि देखिए विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि उसे परंपरागत चुनाव चाहिए, उसे इस तरह के चुनाव से, डिजिटल चुनाव से बहुत कुछ ना तो इत्तेफाक है, ना ही इससे उनका कोई फायदा होने जा रहा है। इससे क्लियर जो बेनिफिट है वो भाजपा और जेडीयू उठा लेगी। लेकिन इन सारी चीजों पर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव घेरते नजर आ रहे हैं, वहीं एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान, जिनका नीतीश कुमार से बहुत पट नहीं रहा है आजकल, वो भी अपने तरीके से नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए हैं। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप ऑडियो सुनिएगा तो लगेगा कि चिराग पासवान ही बोल रहे हैं या तेजस्वी यादव ही बोल रहे हैं। दोनों में देखिए ना कितने बयानों की समानता है। दोनों ने मोदी जी से मांग की है कि बिहार की परिस्थितियों का जायजा किया जाए। हालांकि चिराग पासवान ने तो बधाई भी दी है नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एक जांच कमेटी भेजने का प्रयास किया है और बिहार की परिस्थितियां अब केंद्र से मॉनिटर की जाएंगी।
इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, जो कि एकदम सेम टू सेम तेजस्वी यादव से मिलता है, कि बिहार की स्थिति बहुत खराब है। यह हॉटस्पॉट बन गया है नया पूरे दुनिया में, जैसे अलग अलग देश हॉटस्पॉट बने थे वैसे ही बिहार भी बढ़ गया है। इसके अलावा एक जो बड़ी बात इन्होंने कही थी तेजस्वी यादव ने कि जांच की दर कम है, नेशनल औसत से बहुत कम है। हम अगर जांच की स्पीड बढ़ा लें तो हम राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर उठ सकते हैं कोरोना महामारी के नए का जो मिल रहे हैं मामले उसको लेकर। तो ये भी दोनों बातें इनकी एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम है। हालांकि आपको बता दें कि कल विपक्ष ने, खासतौर पर तेजस्वी यादव ने एक बात कही थी कि वो चुनाव रोकने के पक्षधर नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को छोड़कर चुनाव रोक दीजिए। अगर बिहार में 1-2 महीने के लिए चुनाव टालना पड़ सकता है तो वो उसके लिए तैयार है, और इसके लिए सारी पार्टियों को तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग को तय करनी चाहिए। चुनाव आयोग को वो बाउंड्रीज तय करनी चाहिए जिसके तहत इस बार चुनाव होंगे। और बात जहाँ तक है कि पिछले चुनाव में हमने देखा था कि भाजपा ने बिहार में डिजिटल रथ लाया था, अपने कार्यकर्ताओं को मोटरसाइकिल दिया था, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, SMS भी हो, ये सब चीज़ का उपयोग किया गया था। तो अब की चुनाव में तो यही होना है। तो इस हिसाब से इन सब चीज़ों के लिए बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर राजद 5 लाख रुपए खर्च करेगी अपने सोशल मीडिया पर तो भाजपा 5 करोड़ भी कर सकती है, और ये फेयर यूजेस ऑफ जो कहा जा सकता है टेक्नोलॉजी नहीं होगा। क्योंकि एक दलील भी दी गई है कि जहां एक तरफ बिहार में मोबाइल यूजर्स की संख्या 41 से 47% के आसपास है, ये राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। और वहीं इंटरनेट की उपयोगिता की बात हम करें तो जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है वो है कि 37% लोग बिहार में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यानी इस हिसाब से जो वोटर वर्ग है, खासतौर पे वो वोटर वर्ग जो कि राजद और महागठबंधन के पिछड़े समाज से जो आता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा एम्यूनिटीज़ नहीं है, उनके तक पहुंच पाना इन पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पर पहुंच नहीं सकते हैं। और व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल मीटअप और फेसबुक लाइव, इन सब का उपयोग ये जो वोटर वर्ग है वो नहीं करता है। तो पहले तो पोस्टल बैलेट बॉक्स की जो उम्र सीमा है उसको निर्धारित की गई। अब कल एक जांच कमेटी वहां से चली आ रही है, और वो जांच कमेटी ये तय करेगी कि जो विपक्ष ने मांग की है वो कितना जायज़ है, बिहार में कोरोना की परिस्थितियाँ कितनी भयावह हैं, और इस समय चुनाव कराना उचित होगा या नहीं होगा, और उसमें कौन से बदलाव किए जा सकते हैं, उस हिसाब से चुनाव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए तो बड़ी जीत है। वहीं विपक्ष के लिए एक और बड़ी जीत ये है कि चिराग पासवान जो कि एनडीए के महत्वपूर्ण अंग हैं, वही नीतीश कुमार पर हमला भी कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जिसके चलते चुनाव वक्त पर नहीं हो पाएगा। तो सीधी बात तो यही कही जा सकती है कि दोनों के सुर एकदम एक से हैं और नीतीश कुमार पर दोनों का निशाना है। अगली खबर में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पंचनामा का इंतजार कीजिएगा, बहुत बड़ी खबर है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।